हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपको एसिडिटी की वजह से पेट दर्द करने लगता है या खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगे, या ऐसे वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड एज पीपल जिनको खाना खाने के बाद एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती है। तो ये मेडिसिन्स आज जो मैं आपको बताऊंगा ये इन सारे प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी रिस्पांस देती है। तो आज हम बात करेंगे एबिस नाइग्रा की। एबिस नाइग्रा की पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस आप यही समझ सकते हैं कि हमारे पास 6 से 7 व्हाट्सएप मैसेज ऐसे आए थे जो पर्टिकुलर इस नाम के साथ आए थे कि आप इस मेडिसिन को एक बार बताएं कैसे लिया जा सकता है। एबिस नाइग्रा बहुत फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर, या यूँ कहें कि इसको बहुत रिस्पॉन्सिव तरीके से नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तौर पे इसको यूज़ किया जाए तो 100% जादू की तरह आपको रिस्पॉन्स देती है। कोई इनो, कोई पुदीनहरा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब ऑप्शन ज़रूर दिखेगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट। तो बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर एबिस नाइग्रा है या आपको पेट में खाना खाने के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। एबिस नाइग्रा को 30 पोटेंसी में लेना है। 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट लीजिए। 3-4 दिन के बाद से आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद पेट दर्द होने की शिकायत में अक्सर लोग एनाकार्डियम को भी यूज़ करते हैं। एनाकार्डियम खाना खाने के बाद के दर्द के लिए आती है, लेकिन एनाकार्डियम और एबिस नाइग्रा दोनों में अंतर होती है। एबिस नाइग्रा में खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, एनाकार्डियम में खाना खाने के बाद दर्द घट जाता है, कम हो जाती है। यही वो अंतर है जिससे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एबिस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जिनको सीने में ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, अंडे की तरह अटका हुआ है, जाम लग रहा है, भारीपन लग रहा है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट इसको बोलते हैं। आप वैसे कंडीशंस में भी एबिस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं। एबिस नाइग्रा धीरे धीरे आपको इस हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम से निजात देते हुए चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए। आराम होते हुए जब आपको आराम मिलने लगे तो सिर्फ 1 बार खाली पेट इसको रेगुलर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास एबिस नाइग्रा है तो आप इसको हाइपर एसिडिटी यानी बदहजमी जिसको बोलते हैं, बदहजमी की बीमारी में वृद्ध पुरुषों की यानी ओल्ड पीपल्स में ले सकते हैं। साथ ही ऐसे ओल्ड पीपल आपको मिलेंगे जिनको हार्ट की शिकायत हो, और हार्ट की शिकायत के साथ हाइपर एसिडिटी यानी सीने में भारीपन होना, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाना पच नहीं रहा है, अपच होने की कंडीशंस में अगर हार्ट की भी कंप्लेन है उस पेशेंट में, तो आपको एबिस नाइग्रा यूज़ करनी चाहिए। एबिस नाइग्रा 30 पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर रेगुलर यूज़ करिए, राहत मिलना शुरू हो जाएगी। एबिस नाइग्रा कितनी काम की मेडिसिन है ये आपको अब इस सिम्टम से और अच्छा से विश्वास हो जाएगा। आपने सुना होगा कि चाय और तंबाकू पीने के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई। ऐसे पेशेंट तो हफ्ते में 3-4 हमारे पास आ ही जाते हैं जिनको तंबाकू या बहुत ज़्यादा चाय पीने के बाद एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। चाय पीने के बाद जिसको एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो, वैसे कंडीशंस में आपको कोई मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं देती। अक्सर लोग लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका बहुत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शायद उनको सिम्टम्स पे रिलाई नहीं होता है या थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करा के आए हैं, उनकी एसिडिटी आराम नहीं मिल रही। भाई होम्योपैथ है, ये एलोपैथ नहीं है कि आप सबको इनो ही चलाते रहेंगे।
ये होम्योपैथ है और होम्योपैथ की खूबसूरती है कि ये अपनी लक्षण के हिसाब से ही ठीक करेगी, चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशंस के लिए चाय तथा तंबाकू या चाय तंबाकू के लेने के वजह से या चाय तंबाकू लेने के साइड इफ़ेक्ट में भी आप एबिस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम्स याद आती है, प्रातःकाल भूख नहीं लगता है। ऐसे पेशेंट आपको आज के समय में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने बताया कि एबिस नाइग्रा आज के समय में एकदम परफेक्ट मेडिसिन है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सुबह में भूख नहीं लगती है, दोपहर में भूख लगती है, रात में भूख लगता है। सुबह में भूख नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं। आप लेट से जगते हैं, लेट नाइट सोते हैं, तो ये कई चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें परेशान करती हैं। अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ भी हैं कि सुबह में भूख नहीं लग रहा है, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन दोपहर में भूख लग रहा है, रात में भूख लग रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आप एबिस नाइग्रा को लीजिए, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके सीने में कुछ अटका हुआ जैसा महसूस होता है। ऐसा कभी कभी पेशेंट ऐसा भी बताता है कि ऐसा लगता है कि मैंने कल अंडा खाया था और वो अटका हुआ है। तो खाना कुछ भी आप खा रहे हैं, अगर सीने में भारपन है, हैवीनेस है, अटका हुआ मालूम पड़ता है। देखिए, अटका हुआ आपको चाइना मेडिसिन में भी मिलेगी, चाइना, लेकिन चाइना में पूरा सिर्फ हैवीनेस के साथ साथ पूरा पेट का फूला हुआ पाया जाता है, यानी होल एब्डोमेन डिस्टेंडेड। एबिस नाइग्रा में पूरा पेट नहीं फूलता है, सिर्फ सीने के नीचे अटका हुआ महसूस होता है। अगर ऐसा कंडीशंस है तो भी आप एबिस नाइग्रा को ले सकते हैं। एक और पेक्यूलियर सिम्टम्स इसकी आती है, पीठ के नीचे यानी जस्ट चेस्ट के पीछे वाले भाग में पेन होता है, एक पॉइंट। ऐसे पेन में बहुत सारे लोग डाइजिन अक्सर खा के आते हैं हमारे पास। एलोपैथिक मेडिसिन है, मेडिकल पे उपलब्ध होती है, लेकिन खाने के बाद राहत मिलता है, फिर वो कंटिन्यूसली पेन रह जाता है। ऐसे कंडीशंस में आपको कोई डाइजिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एबिस नाइग्रा आपको इससे निजात दिला देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एबिस नाइग्रा को रियूमेटिक पेन, यानी जिसको पेट की बीमारी हो और पेट की बीमारी के शुरुआत के बाद, यानी कि जब उसको पेट की बीमारी है उसके बाद उसको पैर में, घुटनों में दर्द आना शुरू हो, चाहे आप उसको कोई भी नाम दीजिए, रियूमेटिक अर्थराइटिस नाम दीजिए, अर्थराइटिस नाम दीजिए, यानी बीमारी पहले पेट से शुरू हो, उसके बाद फिर हड्डियों में जाना शुरू करे, तो आप इसको एबिस नाइग्रा को 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज रात में ले सकते हैं। एक और सिम्टम्स मिलता है जिसमें मुझे याद आया, कल पेशेंट बता रहा था कि रात में हमको बहुत तेज भूख लग जाती है और उस भूख के वजह से नींद नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, भूख के वजह से नींद नहीं लगता है, लेकिन ये बड़ा अनकॉमन सिम्टम्स है। आप अपने टाइम पे खाना खा लेते हैं, 10-11 बजे जब आप सोने जाते हैं तो 12-1 बजे आपको फिर भूख लग जाती है और उस भूख के वजह से नींद नहीं लगता है। ये आपको होम्योपैथ की खूबसूरती है, जो आपके पल पल के सिम्टम्स को, यानी एक एक प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा से निचोड़ती है अगर आप सही से इसको मैनेज करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पेशेंट शुगर की टेस्ट कंटिन्यूअसली करा रहा है, शुगर नहीं है, फिर भी लग रहा है कि वो शुगर का ही सिम्टम्स है, रात में भूख लग जाता है, सो नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, एबिस नाइग्रा आपको ये सारे प्रॉब्लम से ही निजात दिला देगी। या एक और सिम्टम्स याद आता है, मलेरिया
की जब शिकायत हो जाती है तो बहुत लोग को इंटरकरेंट हो जाती है, यानी कि हर 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद मलेरिया की प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, एबिस नाइग्रा को आप खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जाता है तो यूज़ कर सकते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में अंडे की तरह अटका हुआ लग रखता है तो यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एज पीपल, बूढ़े लोगों के बदहजमी, पेट पाचन क्रिया मजबूत नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं। चाय तंबाकू के सेवन के साइड इफ़ेक्ट अगर शरीर में पेट पे पड़ रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। सुबह भूख नहीं लग रहा है, फिर दोपहर में और रात में भूख लग रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। रात में भूख लगने की वजह से नींद अगर पूरी नहीं हो रही है तो यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के नीचे कमेंट अगर कुछ आपको ज़रूरत महसूस होती तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स।